एकदम आसान तरीका है एकदम बनाने के लिए, कोई झंझट नहीं है। देखिएगा एक बार में क्यूब का फॉर्मूला आप ला दिए होंगे, क्लियर है, एकदम आसान तरीका। जितने यूट्यूब पर जितना भी आपके पास क्यूब का दिया गया उससे धांसू और बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको कर सकते हैं। मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपको बहुत लाभदायक करेगा। और आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है क्यूब। और क्यूब पढ़ेंगे और उसके बाद क्यूब रूट पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट में क्या अंतर है इसको भी देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक बात हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि बहुत लोग लॉकडाउन के कारण से पढ़ना लिखना एकदम बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि जैसे क्लास में भी बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टेस्ट सीरीज में भी देखते बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसका कारण है कुछ लोगों का कहना हुआ कि सर वैकेंसी निकलेगा या नहीं निकलेगा। एक चीज़ हम बता देते हैं, NTPC में टोटल मिलाकर 35,208 सीट है, 35,208 सीट है। लेकिन एक बात पता है 35,208 के लिए पूरे इंडिया में लगभग कितना लोग अप्लाई किए हैं? लगभग 1,26,388,30,088 लोग लगभग अप्लाई किए हैं। इतने लोग कितना? 1,26,00,000 हो गया। और एक सुना और दे देते कहीं पे 888 लगभग इतने लोग फॉर्म लगभग फिलअप किए हैं। तो लगभग इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 1 करोड़। अगर मान लीजिए इसका 1% भी लोग तैयारी करता है, 1% यानी 1-2 सुनना के बाद, यानी कि यहाँ पे आ जाता है 1%, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख लोग अप्लाई करता है। इनकी वैकेंसी कितना मेरे पास है? 35,208 है। ये NTPC का ये सीट है जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन लेवल इंटर लेवल दोनों कनेक्ट है। तो कहने का सेंस ये है कि आप सोच लीजिए 1% भी इसका जितना फॉर्म भरा हुआ है 1% अपना वेस्ट देता है, यानी वेस्ट मतलब 80% पढ़ाई पर देता है। मैथ भी पढ़ता है, रीजनिंग भी पढ़ता है और GK GS भी पढ़ रहा है एकदम कंटिन्यू से, क्योंकि हमको इस बार रेलवे NTPC निकालना है। जो लोगों ने ये चाहत रखी है तो बताइए उनका क्या होगा? तो ये तो लगभग रिजल्ट यही दे देगा। तो आप अगर सोए रह जाइएगा, अगर तैयारी को आप डिसमिल कर दीजिएगा, मैंने तैयारी पे ध्यान फोकस नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका होगा क्या? तो कहने का सेंस यही बन रहा है कि अगर आप तैयारी करते हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, तो पक्का आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ये बात तो सही है कि आप आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप कर सके, तैयारी हो अथवा नहीं हो। तो हम बाद में ये क्यों टालेंगे, मैंने अपने आप को कहेंगे कि लॉकडाउन के कारण से मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, जिसके कारण से रिजल्ट नहीं हुआ। सारे विद्यार्थी का इस तरह का स्थिति होगा, सारे विद्यार्थी का नहीं बताते हम, इतना विद्यार्थी का 1,26,00,000 विद्यार्थी का 1% निकाल लेते हैं कि हम वो तैयारी कर रहा होगा। आप नहीं तैयारी कर रहे, 1% निकाल लेंगे। तो 1% में देखते हैं मेरे पास 1 लाख के आसपास होता है, लेकिन वैकेंसी मेरे पास कितना है? 35,000 है। तो सोचिए कि इससे भी कितना गुना है, लगभग आपके पास 3 गुना के आसपास जो है लड़का वहाँ पे भी छटेगा, ठीक है। और जैसा आपको पता होना चाहिए कि आपको 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा, तो आप 5 गुना में से कैसे पहुँचेंगे देख रहे हैं। इसलिए मेहनत को कंटिन्यू रखिए, क्लास डेली लीजिए। मैथ रीजनिंग का क्लास आपका चल रहा है यूट्यूब पर, डेली क्लास कीजिए। अगर 10 बजे क्लास में आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो रात्रि में भी क्लास देखें, लेकिन डेली देखें और डेली कॉपी कलम लेके लिखें, कंटिन्यू डेली टेस्ट दें, मॉक यूज करें टेलीग्राम पर, एकदम बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत इस पे टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। आप डेली कंटिन्यू तैयारी करें और ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आज हम लोग चलते हैं मैं पुनः एक बार फिर से अपील करता हूं, जितने लोग क्लास में अभी तक जुड़े नहीं हैं जुड़ जाइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद उसको बोलिए क्लास में जुड़ जाए। जुड़ने के बाद ज़रूर आप कमेंट्स करें और ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ सवाल जब आपको समझाएं तो आज उसको समझें और उसको बनाने की कोशिश करें। चलिए आज हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं जो चैप्टर का नाम है क्यूब। हम पहले दोनों चैप्टर को अलग अलग डिफाइंस कर देते हैं, घन और घनमूल। 2 चीज़ मेरे पास आता है, घन एवं घनमूल। एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जो लोग अभी तक वर्ग और वर्गमूल का क्लास नहीं किए हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। वर्ग को अलग पढ़ाएं, वर्गमूल को अलग पढ़ाएं। अगर उसको आप समझ लीजिएगा
तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बहुत अच्छे तरीक़ा से सिखाया गया, क्योंकि एक ही तरीका सिखाया गया है। आज हम लोग भी घन जो पढ़ने वाले जाते हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट, ये दो चीज़ हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब निकालने के लिए सीखेंगे, क्योंकि क्यूब निकालना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, एसएससी के स्टूडेंट हैं, या रेलवे के स्टूडेंट हैं, यानी अदर किसी भी कंपटीशन के आप स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे क्यूब निकालने के लिए आपको पूछा जाता है। कहाँ तक लगभग पूछा जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको 1 से लेकर लगभग 100 तक का क्यूब पूछा जाता है, उसके बीच में कभी पूछा जा सकता है एकदम जनरली। या तो आपको 1000 के नज़दीक, यानी 1000 के नज़दीक कितना, 997 हो गया, 996 हो गया, 995 हो गया, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूब। और क्यूब रूट जो पूछा जाता है एक अंक में दिया जाता है। रेलवे के बैंकिंग के प्रत्येक सेट में आपको क्यूब रूट का एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, जो आपको बनानी पड़ती है। इसका मतलब है कि जब क्यूब रूट आपके पास दिया गया है तो आपको क्यूब रूट भी सीखना होगा, जो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज हम सीखेंगे सिर्फ क्यूब निकालने के लिए। क्यूब निकालने का 2-3 तरीका है, एक खानदानी तरीका से देखेंगे, एक फार्मूला तरीका से देखेंगे। जैसे आपको बनाने की इच्छा हो वैसे बनाएंगे, वैसे काम करने के। एक तरीका जो आपको देंगे वो एक ही प्रकार का तरीका होगा। आपके यूट्यूब पे बहुत सारा क्लासेस जो है वो 4-4 प्रकार का तरीका अलग अलग सिखाया गया है, लेकिन आपको क्यूब निकालने का मात्र एक ही तरीका सिखाया जाएगा, जो आप आसानीपूर्वक बना पाएंगे और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा शुरू में तकलीफ होगा, आपको समझने में हो सकती है, क्योंकि वो आपके लिए नयापन होगा, जिसके कारण से आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं क्यूब को। तो सबसे पहले आप क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, इसको भी समझें। अगर हमको एक क्यूब कहा जाता है, 1 का क्यूब, तो बराबर कितना होगा 1। 2 का क्यूब कहा जाता है, मतलब कितना हो गया मेरे पास 8। 3 का क्यूब कहा जाता है, इसका मतलब 27। क्लियर है। क्यूब रूट कहा जाता है 1 का क्यूब, तो हम यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे 3, या तो हम क्या लिख सकते हैं 1 पे पावर 1/3, इक्वलिटी 1 ही होएगा। ठीक है। अगर आपको लाइफ में कभी पूछा जाए क्वेश्चन, प्रथम परिपूर्ण घनमूल कौन सा होगा, तो 1। प्रथम परिपूर्ण घन कौन सा है, 1। याद रहेगा, जैसे मैंने वर्ग में बताया था, प्रथम परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 1। प्रथम परिपूर्ण घनमूल संख्या वर्गमूल संख्या क्या है, 1। उसी प्रकार प्रथम घनमूल संख्या क्या होगा, 1। प्रथम घन संख्या क्या होगा, 1। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अगर आपको सम पूछ लिया गया, प्रथम समघन संख्या क्या होगा, 8। याद रहेगा, प्रथम समघन संख्या क्या रहेगा, 8। प्रथम सम घनमूल संख्या क्या होगा, 8 ही होगा, याद रखेंगे। चलिए, बहुत समझदार आप लोग हैं। लेकिन समझिए, जो बात आपको बोल रहे हैं वो बात आप कॉपी में नोट करेंगे। देखिएगा कि रेलवे और आरसी के एग्जाम में आपको रामबाण काम करेगा, लेकिन आप लिखेंगे समझेंगे तभी, क्योंकि आप कहता है कि लोग हमेशा भूल जाता है, तो भूलने का काम तभी कम होगा जब आप कंटिन्यू क्लास को देखिएगा, रेगुलर रहिएगा, तभी हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमको 2 का बोला गया क्यूब, तो 2 लिखेंगे, ट्यूब लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, या तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे 1/3। यह परिपूर्ण नहीं है, यानी कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको नॉन परफेक्ट कहते हैं। ये परफेक्ट क्यूब है, यानी रूट अंडर 8 रहता है यहाँ पर, क्यूब रूट 8, तो बराबर क्या होगा ये 2। ये परफेक्ट हो गया, और ये नॉन परफेक्ट है। तो इसमें भी परफेक्ट और नॉन परफेक्ट है, लेकिन आपको एग्जाम में लगभग आंसर जो दिया जाएगा नॉन परफेक्ट नहीं दिया, परफेक्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपटीशन है। नॉन परफेक्ट देने की संभावना एकदम नहीं है। अगर नॉन परफेक्ट देता है तो वो उसका मान इसी क्यूब रूट में पूछेगा, इसमें पूछ लेगा, बाकी आपका वैल्यूअल मान निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको समझ गए, क्यूब और क्यूब रूट में क्या अंतर है। क्यूब मतलब सिर्फ पावर 3 करना है, क्यूब रूट का पावर क्या हो जाएगा 1/3 होगा। याद रहेगा, क्यूब का पावर 3 होगा, जबकि क्यूब रूट का पावर कितना होगा 1/3। याद रहेगा, क्यूब रूट का पावर कितना होगा 1/3, क्यूब का पावर कितना होगा 3। एकदम क्लियर है। जिस प्रकार स्क्वायर में पावर 2 और स्क्वायर रूट का पावर कितना हाफ। एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। मेरी बात अगर ध्यान से सुनिएगा तो पूरी तरह से आपको रेलवे और एसएससी बैंक में मदद मिलेगी। मदद तभी मिलेगी जब आप मदद लेना चाहेंगे तो। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूब का निकालने के लिए। चलिए कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट ट्रिक में अगर हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको क्यूब के लिए कुछ फार्मूला को कुछ याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं भी याद रखेंगे तो काम चलेगा नहीं, क्यूब रूट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए फिलहाल हम लिख लेते हैं, आप याद रखेंगे इसे। चलिए हम इधर साइड में लिख देते हैं। 1 का क्यूब बोलिएगा आप लोग 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब बोलिएगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512,
512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये चीज़ है। अगर आपको आता है तो आप जनरली इतना सा कर सकते हैं, जैसे आपको 11 बोला गया तो आपके दिमाग में 11 का भी आ जाता होगा, 11 का क्यूब बोला गया मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे 1331, क्योंकि इसको बराबर आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करनी होती, तो आप मुँह से आपका निकल जाएगा 1331। 12 का पूछा जाएगा तो आपके मुँह से तुरंत निकल जाता होगा, क्या कहते हैं 1728। लेकिन जैसे आपको लिख दे अरे भाऊ 23 का निकाल लो, 23 का निकाल लें क्यूब, तो आप थोड़ा सा रुक जाते हैं कि आप 23 से कैसे निकाला जाए, क्या करें, गुना करें, क्या क्या करें। तो आपके दिमाग में आता होगा चलो एक काम करते हैं 23 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 23 से गुना कर लेते हैं, ये भी दिमाग में आता होगा। ठीक है, ये भी दिमाग में। तो अगर आप ये भी काम करते हैं तो आपका ये भी काम से आप काम कर सकते हैं। 23 का गुना करेंगे तो 529 आएगा, गुना 23 करेंगे, 23 का पढ़ा पढ़ लेंगे और इस प्रकार से आपके पास आ जाता है, ये आएगा 12,167 आएगा। ये आप क्यूब कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं 20 + 3 का क्यूब करेंगे। अगर क्यूब निकालने का एक फार्मूला लिख देते हैं, दो फार्मूला याद रखिएगा, a + b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। एक फार्मूला ये हो गया, या तो a - b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला में से एक फार्मूला का उपयोग कर लेंगे। अगर आप 30 - 7 करते तो इसका उपयोग करते, लेकिन आप 20 + 3 कीजिएगा तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 3 × a का स्क्वायर यानी 400 × 3 और 400 × 9 9 चौकी 36, 360 हो जाएगा। फार्मूला से लिख दिए जा रहे, यानी a इंटू यानी 1 3 गुना हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया गुना 3, 3 × 9 × 4 करेंगे 3600 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 गुना मेरे पास a × b है, b का वैल्यू कितना 3 × 9 गया, 9 × कितना 27, 27 × 20 करेंगे 540। आप सबको जोड़ लीजिए, आप देखेंगे कि आपके पास 12167 यही आएगा। ठीक है, आप इसको अगर जोड़ते हैं तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से करते हैं तो मान लिया आसान था तो ये काम करने के बड़ा रहेगा, तो क्या करेंगे, एक तरीका आपको देते हैं, ध्यान रखिएगा 23 का 23 का क्यूब निकालते, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना क्या है। सबसे पहले आप इसको 4 सेक्टर में बांट लीजिए, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, इधर 4 सेक्टर हो गया। क्लियर है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, 2 का क्यूब करना है और 3 का क्यूब, कोई तकलीफ, क्यूब निकालना है, इसका मतलब दोनों पक्षों में क्या करना है, क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और गुना 3 करेंगे, यानी a का स्क्वायर गुना करेंगे ये। क्लियर है। अगला इसी तरह करेंगे 3 का स्क्वायर गुना 2, वो आपत्ति, इसलिए इसको गुना करते हैं, 4 4 कितना हो गया 12, इसमें 9 9 कितना हो गया 18, कोई तकलीफ यहाँ तक, एकदम तकलीफ नहीं चाहिए। इसका दुगुना करेंगे, इसे कितना गुना करेंगे 2 गुना, इसका भी 2 गुना करेंगे। क्लियर है, कितना गुना करेंगे 2 गुना, 12 कितना हो गया 24, 18 कितना हो गया 36, कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस दोनों को जोड़िए, इधर हो जाएगा 54, इधर जोड़िएगा 36, कोई तकलीफ। इधर हम लोग निकालेंगे कितना 27, इधर कितना लेंगे 8, कोई तकलीफ किसी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इकाई अंक को 7, कोई दिक्कत। बचा कितना मेरे पास 2 2 जोड़, इसमें जोड़ दीजिए 56, 56 के 6 लिखेंगे, 7 लिखे जाएँ, उसके बाद 6 बचा, हासिल कितना 5, 5 किसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, तो कितना हो गया मेरे पास 41, 41 की 1 बचा, इसमें कितना 4 4 इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया 12। एकदम क्लियर, कहीं को दिक्कत बताइए, इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, एकदम आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार समझेंगे इसको क्या क्या किए हैं, देखिए ध्यान से किए क्या क्या। सबसे पहले a का क्यूब करेंगे, क्लियर है, यानी पहला हिस्सा इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a का क्यूब किए, a का स्क्वायर करेंगे, यानी a का स्क्वायर करेंगे और b से गुना करेंगे। दूसरे सेक्टर में क्या करेंगे, a b का स्क्वायर करेंगे, क्लियर है, और यहाँ पे b का क्यूब करेंगे। देखिए जस्ट लाइक इस फार्मूला है, यहाँ देखिएगा फार्मूला, यहाँ देखिए a का क्यूब b का क्यूब, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर
बी का क्यूब हो गया, उसके बाद देखिए ए का स्क्वायर बी, अब बी का स्क्वायर क्यूब है ना यहाँ पे। तो एक बार इसको किए 2 से गुना किए, यहाँ पर देखिए 2 से गुना किए ना, तो 2 कितना हो गया 3। इसी फॉर्मूला को लिखा गया, कोई दूसरा कोई ट्रिक नहीं है। एक चीज़ हम बता देते हैं, ट्रिकल मास्टर जो ट्रिक बनाया गया है ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बना, इसी चीज़ को लिखा गया है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 1 गुना, यहाँ पे 2 गुना, दोनों को जोड़ दें कितना गुना हो गया 3 गुना। यहाँ 3 गुना है, देखिए सॉरी 3 गुना है, 1 गुना यहाँ पर, 2 गुना यहाँ पर, तो टोटल गुना कितना हो गया 3 गुना। एकदम क्लियर है, यहाँ पे 1 गुना, यहाँ पे 2 गुना, टोटल कितना हो गया 3 गुना। आप समझ पा रहे हो अच्छे से, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लास्ट में सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिएगा जोड़ा गया है, हम सबको लास्ट में क्या किए, जोड़ दिए। क्लियर है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 तिया 12। क्लियर है, 12 का 2 गुना करेंगे कितना होगा 24। एकदम क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ देना है, तो कितना होगा 36, क्योंकि इसके 3 गुना यहाँ पर देखिए गया था। 1 गुना यहाँ पर था, 2 गुना यहाँ पर था, 2 1 कितना होगा 3 गुना, तो कितना हो गया 36। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, डायरेक्ट 3 गुना कर सकते थे, बच जाता। यहाँ से 3 गुना कर देते, बच जाता। ठीक है, आप यहाँ पर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3 गुना, तो 12 तिया 36 लिख देंगे। यहाँ पर 3 गुना 2 गुना नहीं करेंगे, यहाँ से 3 गुना भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं 3 गुना। चलिए अगली बार में हम लोग 3 गुना डायरेक्ट कर लेंगे या बना लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 का क्यूब करेंगे बराबर, यहाँ पे क्लियर है, सबको जोड़ेंगे। जब भी लिखते इकाई अंक, तो यहाँ पे देखिए 2 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 27 का 7 लिखे, बचा 2, तो यहाँ पे 54 था मेरे पास, 8 या 54 था। 54 हम कितना करेंगे, 54 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 56, 56 के क्या लिखेंगे 6, बचा कितना हासिल 5, 5 यहाँ जोड़िएगा, तो 36 5 कितना हो गया 41, 41 का हासिल कितना 1 लिखेंगे, बचा कितना 4, 8 4 12। क्लियर है, एकदम कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अगला सवाल देते हैं, सबको याद होगा, हम 22 का देते हैं। देखिए बुक्स में जो ट्रिकियल है वगैरह, यूट्यूब पे बहुत सारा इकाई अंक के लिए अलग, माने कि 1 आगे के लिए 2, 1 पीछे के लिए, 2 आगे के लिए, 2 पीछे के लिए, सब के लिए अलग अलग दिया गया। लेकिन फिलहाल हम क्यूब के लिए मात्र एक ही फॉर्मूला दे रहे हैं। आप एक ही फॉर्मूला से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, मिटाएं इसको। चलिए चलिए 11 का क्यूब देखिए सबको याद है, आपको प्रूव करने के लिए। चलिए 11 का क्यूब तो बड़ी आसानी चीज़ है, 11 क्यूब लिखते हैं। चलिए अब 12 का लिखते हैं, 12 का देखिएगा, 12 का क्यूब करते हैं। तो 1 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, तो कितना हो गया 1, इधर 8 हो गया। क्लियर है, 2 पार्टीशन बांट लेते हैं। यहाँ पहले कितना लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर गुना 2, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर गुना 1 करेंगे, देखिए फार्मूला में 1 का स्क्वायर गुना 2 करेंगे, इसका मतलब कितना हो गया 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर गुना 2 करेंगे, कितना हो गया 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुना 1 करेंगे, कितना हो गया 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुना 1। क्लियर है, इसको कितना गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 3 से, तो कितना होगा 3 दूनी 6, इससे 3 से 4 तिया 12। यहाँ तो कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम समझदार आदमी हम लोग जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो कितना लिखेंगे, पहले इसका 8 लिखेंगे, लेकिन 12 है, 12 कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये तो हासिल कितना 1 बचा, 6 कितना हो गया 7, या कितना हो गया 1 का 1। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। इसमें कितना से गुना कर लिए हैं 3 से, क्योंकि फार्मूला में मेरे पास क्या था a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3b का 3a का b का स्क्वायर, 3 गुना हम कर लिए। देखिए 3 गुना किए, 3 गुना किए, क्यों लंबा लेके जाएंगे, छोटा में काम हो जाता है। आज सबको जोड़ते जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला टॉपिक पे हम चलते हैं। 17 से 28 से कन्फर्म हो गया ना, 17 से 28 निकल गया कि नहीं निकल गया, आपको विश्वास होता होगा। चलिए अगला सवाल देते हैं, आप बनाइएगा जरूर। जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि आज ही आपको क्यूब क्लियर कर देना है, एकदम सीख के अच्छी तरह से। चलिए देखिए, चलिए अगला क्यूब हम ले लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं। चलिए 56 लेते हैं, 56 का क्यूब करते हैं। चलिए सब लोग कीजिएगा, आंसर चैट बॉक्स में डालिए सब लोग, क्योंकि क्यूब इतना सिखा रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए क्यूब निकालने का, सबसे पहले 5 का क्यूब करेंगे, कितना हो गया 125। 6 का क्यूब करेंगे 216, एकदम कंफर्म, कोई दिक्कत एकदम नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 छके 90। 5 का स्क्वायर गुना 6 करेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या करेंगे 6 का स्क्वायर गुना कितना 5। क्लियर है, एकदम आसान से बनाएंगे। इसको कितना गुना हो गया, देखिए 25 छके 90, 25 छके 150, एकदम क्लियर है। 25 कितना हो गया 150। 6 का स्क्वायर गुना 5 180, एकदम कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका गुना क्या करेंगे 3 गुना, कितना गुना 3 गुना, कितना हो गया मेरे पास 450। कितना गुना करेंगे 3 गुना, कितना होगा 540। इसको वही लिखेंगे 216। इसको कितना लिखेंगे, इसको वही लिखेंगे 125।
कंफर्म, कहीं कोई दिक्कत? कितना आसान से देखने हम काम कर रहे हैं। पहला काम यहाँ करने के लिए 3 गुना, यहाँ काम करने के लिए 3 गुना, यहाँ काम करने के लिए 3 गुना, एकदम आसान से देख लीजिए इसको। क्लियर है? एकदम समझ में आ रहा होगा हमको पूरा 100% विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में तभी आएगा जब मेरे साथ आप भी पेन चला रहे होंगे तब। चलिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने बताया कि क्या लिखना है आपको, यहाँ से क्लियर कर लीजिए। इकाई अंक लिखना है, कितना मेरे पास 6, बचा कितना हासिल 21। 21 को क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, 21 जैसे हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 1 6 5, तो 1 लिख लेंगे। बचा कितना 56, 56 को यहाँ रख लीजिए। जो हासिल बचते जाएगा उसको लिखते जाना है, हासिल बचेगा क्या करना है, लिखते जाना है। यहाँ कितना जोड़ेंगे 6 0 5, कितना बचेगा यहाँ पे देखिए हासिल, यहाँ 6 बचा, 6 बचा कितना है 50, 50 जोड़ दीजिए। 50 जोड़ेंगे 5 7 1, 175 लिख दीजिए। आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं कि 56 का क्यूब है या नहीं है। आप आराम से चेक कीजिएगा, एकदम पक्का 100% मिलेगा। आप कैलकुलेटर से चेक कीजिए, आपके पास कैलकुलेटर है ना, चेक कीजिए, देखिए और जवाब दीजिए ऐसे कि राइट है कि रॉन्ग है। एकदम राइट होगा, एकदम आसान तरीका है एकदम बनाने के लिए, कोई झंझट नहीं है। देखिएगा एक बार में क्यूब का फॉर्मूला आप ला दिए होंगे। क्लियर है? एकदम आसान तरीका, जितने यूट्यूब पर जितना भी आपके पास क्यूब का दिया गया उससे धांसू और बहुत अच्छा तरीका है जो आप इसको कर सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे। अगला दे आपके पास, चलिए अगला देते हैं, मिटा लें इसको। आप उतारिएगा, उतार सकते हैं। चलिए बगल में लिखते हैं सवाल, आप बनाइएगा, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना आसानी से आप समझेंगे इसको। चलिए अभी 79 लिखते हैं। 79 का क्यूब कीजिएगा सभी लोग, फटाफट पेन चलाइए। 79 का क्यूब सभी लोगों को करना है और आंसर देना है चैट बॉक्स में। चलिए कर दिए, चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, हरी अप जल्दी जल्दी कीजिए। एकदम आसानी पूर्वक से बन जाएगा सवाल, लेकिन आप कोशिश करेंगे तब, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके साथ मदद। कहता मदद उसी के साथ होता है जो हाथ बढ़ाता है। जब तक हाथ नहीं बढ़ाएंगे मदद नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आप खुद को बचाने के लिए खुद को सांस निकालिए, जितना ज़्यादा जोश रहेगा उतना ज़्यादा रिजल्ट आपका होगा। चलिए बनाइए 79 का, बनाइए फटाफट। 79 का क्यूब करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, वही तरीका वही काम। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए अब, चलिए आपके मुख से आवाज़ निकलनी चाहिए। क्या करेंगे सबसे पहले, 7 का क्यूब करेंगे। हम लिख देते हैं, तो 7 का क्यूब कितना होगा 343। 9 का क्यूब करेंगे कितना होगा 729। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे बताइएगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर, पहले वाला का स्क्वायर, दूसरे वाला से मल्टीप्लाई 9 से। क्लियर है? अगला क्या होगा 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा 7। क्लियर है? इतना से कर लेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49। अब मन में कर सकते हैं 49 गुना आपको 9 करना है। 49 गुना 9 मन में कीजिए, कितना होगा बताइएगा। आपके मुंह से निकल रहा होगा 441, निकल रहा है क्या 441, एकदम निकलने चाहिए। 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 7 करेंगे कितना होगा, बोलिए 81 गुना 7 567। एकदम कहीं को दिक्कत? हमको लगता है इतनी आसान से आपको गुना कर रहे हैं, एकदम फटाफट हो जाएगा। जितना ज़्यादा नॉमिकल पावर अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आप समझ पा रहे होंगे क्या क्या। 7 का स्क्वायर गुना 9 किया तो कितना 441, और 9 का स्क्वायर गुना 7 किया कितना हो गया 567। एकदम कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं है। कितना बार गुना करना था 3 बार, याद होगा कितना बार 3 बार। क्यूब है इसलिए कितना बार गुना 3 बार। क्यूब है तो कितना बार गुना 3 बार। अब वर्ग में देखते 2 बार गुना करते कि नहीं करते थे, 2 बार से गुना करते थे, क्यूब में 3 बार से। चलिए 3 से गुना करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 3 का 3, 4 तिया 12, 1 13। बहुत अच्छी बात। 3 से गुना के 7 तिया 21 के 1 बचा में कितना 2, 6 तिया 18 2 20, कितना हो गया 20, बचा कितना 2, 5 तिया 15 17। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आप लिखना शुरू करेंगे, इसको जोड़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट होगा। एकदम हरी आप। चलिए फटाफट, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 9, क्योंकि यहाँ इकाई कितना 9, इसमें कितना जोड़ेंगे 72। 72 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया मेरे पास, जोड़ेंगे 3 7 7 1, यूनिट प्लेस कितना हो गया 3, यहाँ 3 लिखेंगे। अब यहाँ बचा कितना 177, इसमें जोड़िएगा, जोड़िए 0 7 2 9 1 0 10 50 में 1 4 1 5 और 1 1500, कितना होगा हासिल 0। एकदम क्लियर है, 0 में कहीं दिक्कत नहीं। बचा कितना यहाँ पे हासिल 150, 150 इसमें जोड़िए। यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ 3 3
9 और 4, इसको पूरा लिख देते हैं 4 9 3। आप इसको मिला सकते हैं, आपका पूर्ण रूप से आंसर आपके सामने है। एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका। यहाँ कितना गुना किए थे इससे? 3 गुना। इसमें कितना गुना किए थे? 3 गुना। क्लियर है? हासिल को जोड़ते जाना है, एकदम आसान से बन जाएगा। 2 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप में फाइनल। ठीक है, एकदम बड़ा से बड़ा आप काम कर सकते हैं। क्यूब का गुना एकदम अच्छी बात होगा, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर एकदम आराम से बना सकते हैं। आराम से तभी बना सकते हैं जब मेरे साथ आप बार बार कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बना सकते हैं। अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपसे आराम से नहीं बनेगा। इसलिए आराम से प्रैक्टिस करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, मेहनत करना। अगर क्यूब एसएससी, रेलवे, बैंक के एग्जाम में, सीपीओ एग्जाम में एकदम हमेशा आता है और इसको बनाना होगा। चलिए लास्ट सवाल आपको हम देते हैं, आप उसको बनाइएगा 2 अंकों की संख्या में से, या उसके आगे और भी देंगे। मज़ा आ रहा है आप लोग? चैट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए। और एक चीज़ और करें, क्लास जब पसंद हो तो आप लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद पता चलता है कि आप पक्का क्लास में समझ रहे हैं, नहीं तो हम पक्का समझेंगे क्लास को नहीं समझ रहे हैं। लाइक ज़रूर बटन दबाया कीजिए। आइए क्लास देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर किया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं यहाँ पर 99 का। बराबर एग्जाम में आता है क्यूब। जैसे आता था आपके दिमाग में सोचते हैं कि 100 माइनस कर 1 कर लेते हैं, उसका क्यूब कर देते हैं फॉर्मूला से। हम उसमें समय बर्बाद क्यों करें, एकदम आसानी पूर्वक काम करेंगे। उसी तरह 4 पार्ट को बांटेंगे। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला का क्यूब करेंगे 9 का क्यूब, इसका भी क्यूब, कोई दिक्कत? हम समान रहे, कोई दिक्कत नहीं। 729 इधर, 729 इधर, कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला काम करते हैं यहाँ पर 9 का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, 9 का स्क्वायर गुना 9। ठीक है, अगला काम इसी तरह काम करेंगे, क्योंकि ये इसका पहले का स्क्वायर किए, दूसरे का यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे सेकंड वाला का, और इसका क्यूब निकालेंगे गुना 9। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्यूब ही हो रहा है। डबल अंक वाला में क्या हो रहा है? क्यूब। डायरेक्टली हम सब में क्यूब कर देते हैं तो काम हो जाता है। डबल अंक वाला में सबका क्यूब कर देते हैं। पहले पर भी क्यूब, देखिए डबल अंक में इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, यही चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं? तो इसके स्थान पे कितना हो गया? 729, 729, 729। कितना आसान से सिखा रहे हैं डबल अंक वाला। देखिएगा ध्यान से, ऐसा धांसू ट्रिक आपको नहीं मिला होगा 3 अंकों में। तो 3 अंकों में जैसे हम क्यूब करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको 11 का प्रूफ कर देंगे, 55 का क्यूब, 22 का क्यूब कर देंगे। फटाफट काम करेंगे, एकदम क्यूब में फटाफट काम करेंगे। देखिएगा सबको क्यूब एक जैसा लिख देंगे फटाफट। चलिए यहाँ पे इससे कितना गुना करेंगे? 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई 3 से। हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि आप भूलेंगे नहीं, एकदम कॉपी में लिखेंगे जो तरीका आपको सिखा रहे हैं। तो 3 से गुना करेंगे, 9 27 के 7, बोलिए मेरे साथ, बचा कितना? 2, 3 6 2 कितना? 8, बचा कितना? कुछ नहीं, 7 21। क्लियर है? फिर से गुना कर ले, 9 27 के 7, बचा में 2, ठीक है, 3 6 2 8, 7 21। सेम चीज़ यही होगा, 21 8 7। अब सब कुछ जोड़ेंगे। कहाँ से जोड़ेंगे? लास्ट से, 9 से जोड़िएगा। तो 9 सबसे पहले आप लिख दीजिए 9, बचा कितना? 72। 72 को इसमें जोड़िएगा। जैसे 72 को इसमें जोड़ते हैं, देखेंगे आप, 7 2 9, 8 7, 8 7, बोलिए 15, 15 के 5 बचा में 1, 1 1 2 2। क्लियर है? कहीं गलती होगा तो बताइएगा, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है गुना करने में, आप भी गुना करें। चलिए 7 2 9 हो गया, 8 7 15 5 बचा में 1, 1 1 2, कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। बच गया कितना हासिल यहाँ पे? 255। कितना बचा? 255। देखिएगा कितना हासिल बचा? 255। 255 को ऐड करेंगे इसमें, 225, सॉरी 255 है, 225। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए कितना आता है? 7 5 12 2 बचा में 1, ठीक है, 12 के 2 बचा में कितना बचा है? 1, 8 2 10 11 बचा में 1, 2 1 3, 3 1 कितना हो गया? 4 4 2। क्लियर है? अब इसको जोड़ते हैं, कितना जोड़ेंगे इसमें? देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ इसको जोड़ना है। चलिए पहले 2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। चलिए 2 लिख लिए। अब मेरे पास 200 कितना बचा हुआ? 41। 241 को जोड़ते हैं, किसमें? 241 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 1 10 के 0 बचा में 1, 4 2 6, 6 1 7 बचा में कितना? कुछ नहीं, 7 2 9। क्लियर है? पूरे को लिख दीजिए, पूरा को लिख देते हैं। कितना हो गया? देखिएगा 970। आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जहाँ भी चेक करना है आप इसको आराम से चेक करते हैं तो क्यूब आपके पास आ जाता है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, गलती तो कहीं नहीं हुआ। चलिए इसको एक बार अच्छे से चेक करते हैं। चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमको तो लगता है कहीं दिक्कत नहीं, गलती नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और लिखते हैं, मज़ा आ रहा है हमको भी, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं।
एक आराम से लिखते हैं। चलिए एकदम छोटा में बनाएंगे क्यूब, जब डबल जिसका अंक रहेगा। धांसू ट्रिक है क्यूब का, देखिएगा सबका क्यूब कर लेंगे, 4 भाग बांट दीजिए, सबका क्यूब। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। एकदम तरीका से सिंपल। इसको 3 गुना करेंगे कितना होगा 24, इसको गुना करेंगे 24, इसको 8 लिखेंगे, इसको 8 लिखेंगे। एकदम एक लाइन में देखिए सवाल बनने वाला है, एकदम धांसू धांसू धांसू। देखिएगा कितना हो गया 8, कुछ नहीं बचा इसमें, इसमें कितना 4 बचा, कितना इसमें 2, कितना होगा 26, 26 के 6 बचा तो कितना 2, कितना 8 2 10। एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन में। देखिएगा एक लाइन में एकदम क्लियर हो गया। क्यूब का एकदम आसान तरीका देखिएगा, एकदम फट से एक लाइन लिखे, क्यूब तैयार हो गया। नहीं तो आप क्या करते हैं, अभी 22 गुना 22 गुना 22 करते हैं, तो यहाँ पर 484 गुना 22 करते हैं, और इसको गुना करते हैं 22 चौके यहाँ करते हैं 88, 88 के 8 बचात में 8, 22 गुना करते 176, 176 में जोड़ते हैं 814 4 बचात में कितना, एक 18 यहाँ बचता हासिल। उसके बाद 22 का 88, फिर जोड़ते हैं इसको 8 8 16 के 6 बचात में 1, 8 8 16 के 6 बचा 5 1 10, 5 1 6 1 7 हो गया। इस तरह करके आप जोड़ते रहते सवाल आते रहता। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, एकदम आसानीपूर्वक काम कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा 1 से लेकर आप 10 तक में 99 तक का क्यूब हम निकाल चुके हैं और इसको बना चुके हैं। लेकिन कुछ सवाल जो सीपीओ में एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम बता रहे हैं, आप देखिएगा। चलिए बेटा इसको, चलिए देखिएगा जो क्वेश्चन हम लिखने के लिए जा रहे हैं, ये सीपीओ एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 997 का क्यूब। चलिए कुछ लोग अप्लाई कीजिए, कितना मेहनत कर सकते हैं। हम पहले इसको बेसिक से बताएंगे, फिर आपको शॉर्ट तरीका दोनों से बताएंगे कि आप इसको सीख पाएँ और समझ पाएँ। चलिएगा पहले इसको बेसिक से बनाइए, आप लोग बनाइए फटाफट। 1 मिनट का टाइम, 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप बनाइएगा आराम से। देखिए जब आप सवाल देखें तो आपके मन में आता होगा क्या करें, 1000 - 3 कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। चलिए उसी काम को हम लोग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं 1003 को। चलिए सबसे पहले 1000 लिखेंगे और -3 करेंगे इसका क्यूब। जैसे हम क्यूब करते हैं तो 1000 में 1 लिखने के बाद 9 शून्य लिखेंगे। देखिएगा खाली समय कितना लगता है, आपको जो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ ये देखिएगा, समय देखना कितना समय लग रहा है, एकदम खानदानी स्टाइल से। क्योंकि फॉर्मूला होता है एक a - b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। इस फार्मूला को आप दिमाग में रख लेंगे, इसी फार्मूला को उपयोग करने वाले हैं। चलिए माइनस कितना होगा 27, फटाफट बोलिएगा। चलिएगा उसके बाद देखिएगा a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर मतलब 1 पर 1000 पर 1 पर 6 शून्य, 3 तिया कितना हो गया 9, -9 पर 6 शून्य लिखेंगे। मज़ा आ रहा है? बोलिए सर मज़ा आ रहा है सर, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं मज़ा हमको पूरा आ रहा है। b का स्क्वायर यहाँ पे, b का स्क्वायर कितना है 9 × 81, अब गुना कितना 81 तिया कितना होगा देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। देखिए b का वैल्यू 3 है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 9 गुना हम क्या करेंगे 3, 9 तिया 27, a का वैल्यू कितना है 100 प्लस कितना हो गया 10,000। जब टोटल को आप इसको जोड़ देंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 991026 और 973। मज़ा आ रहा है आपको? या तो आप कीजिए 997 गुना 997 एकदम कर लीजिएगा। हम जानते हैं बहुत मेहनती आदमी है, पक्का आप काम कर लीजिएगा। जानते हैं बहुत लोग मेहनत कर रहे होंगे इस पर, लेकिन मेहनत इसको करने में कितना समय लगेगा। चलिए एक तरीका हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं, बहुत आसान और सरल तरीका है। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आपको एसएससी सीपीओ एसएससी सीजीएल में गुना करने में बड़ा मदद मिलेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है
999 का क्यूब आता है, 998 का क्यूब होता है, 997 का क्यूब होता है, 995 तक क्यूब आता है, यानी कि वहाँ तक का क्यूब आता है। तो वहाँ तक के 5 तक के क्यूब में से आप उसको निकाल लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा और बहुत ज़्यादा आसानी होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। जो क्यूब अधिकतर आता है 99 का होता है, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम इसमें करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चलिएगा थोड़ा सा हम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मेरी बात आप समझिएगा, जो बात हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, उस बात को समझना। सबसे पहले ये देखिए किसके नज़दीक है, 1000 के करीब, क्योंकि हम 1000 को छुए थे। सबसे पहले 1000 इसको हम घटाएंगे, इसमें 997 में 1000 घटा लेते हैं, कितना बचता है -3। -3 का क्यूब कीजिएगा तो -27। जब भी इसको सजाना याद रखिएगा 3 डिजिट के अंकों में, याद रखिए कितने अंकों में समझाना है, 3 डिजिट के अंकों में, याद रहेगा ना। जब भी समझाना है 3 अंकों के डिजिट में, क्यूब को जब भी समझाना है कितने अंकों में, 3 अंकों डिजिट में। एकदम क्लियर यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका, एकदम समझदार आप आदमी, हम पक्का लग रहा है कि समझदार आदमी पक्का आप हैं। चलिए उसके बाद क्या करना, दूसरा कंडीशन में क्या करना है, ये 997 था मेरे पास, 997 में घटाना क्या इसमें, इसी -3 का 100 कितना कम था, -3 में दुगना करना है। तो दुगना करके घटा दीजिए, कितना 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6, जैसे घटाएंगे तो 991 होगा। एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों किए, इसके दुगना, याद रखिए इसका दुगना घटाना है हमको, कितना हो गया मेरे पास 99। अब इसी को हमको क्या करना है, किस में घटाना है, अब हमको 991 में कितना घटाना है, हमको 1000 माइनस करना है। जैसे 1000 माइनस करेंगे देखिए कितना बचेगा, देखिएगा यहाँ पर कितना बच रहा है, देखिए बोलिए बताइए कितना बचेगा आपके पास, -3 बचेगा, सॉरी माइनस कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे -9, क्या करेंगे -9। अगर हम इतना लफड़ा नहीं लेना चाहते तो यहीं पर से काम करेंगे। जो हमारे पास 100 करीब है, 100 करीब कितना मेरे पास बोलिएगा -3, 1000 सॉरी 1000 से करीब 97 -3, माइनस इसमें 2 गुना घटाना है, इसमें 2 गुना घटाना है, और इसमें कितना 3 गुना करना है, इसमें 2 गुना, इसमें 3 गुना, इसमें 1 गुना, याद रहेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना, 1 गुना 2 गुना और 3 गुना। गुना कितना करना है, इसमें -3 था, -3 गुना करना है। क्लियर है, इतना सा में देखिए सवाल बन के तैयार है। हम दोबारा प्रैक्टिस कराएंगे, दोबारा समझाएंगे, लेकिन समझने का जरूर आप कोशिश करना है, समझना है, क्योंकि हम भी मेहनत की है और आज आपको भी मेहनत करना है और समझना है इसको। चलिए ध्यान रखिएगा, अब समझने वाली बात है। नोतिया कितना माइनस कितना होगा, +27, 27 3 अंक में, ये माइनस हो गया। चलिए यहाँ पर है, ये मेरे पास अंक क्या है, इतना है। अब इसको जोड़ना है हमको, क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले कभी भी देखिएगा माइनस संख्या होता है लास्ट में लिखा हुआ, क्या नहीं, इसमें 1000 हासिल लेंगे, तो हासिल कौन देगा 7 से हम 1000 हासिल लेंगे, कितना लेंगे 1000 हासिल, 1000 माइनस क्या करेंगे 0 से। क्लियर है, कितना बच गया बोलिएगा, मुखे मुखी इसको बचाइए, कितना बच गया बताइएगा, तो 973 बचा, 900 कितना बचा 73 बचा। एकदम दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना बचा, 1 हासिल ले लिए हैं तो 0.26 बचा, कोई दिक्कत। ये कितना मेरे पास, इसमें कोई हासिल नहीं है, नहीं लिया। अगर माइनस रहता तो इसमें हासिल लिया जाता, याद रखिएगा। अगर माइनस इसमें आता, ये प्लस हो गया है, अगर माइनस होता तो इसमें हासिल कितना लेते हैं 1000 का, लेकिन माइनस इसमें नहीं है, प्लस है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे पास कितना होगा 991। अब कुछ सिर्फ को सबको लिख देना है, क्या लिखेंगे देखेंगे ध्यान से, इसको पीछे से लिखेंगे, शुरू करेंगे 973026991 आंसर आपके सामने। बड़ा अजीब लग रहा होगा सर कितना जल्दी से आंसर आ गया, तो आप 997 का क्यूब करेंगे, इसके लिए यही तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आप इसको फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से समझा सकते हैं हम इसको। चलिए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको और समझने की कोशिश करते हैं, एकदम समझना आराम से। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, देखिएगा यही आंसर आपके सामने है, सेम टू सेम इसलिए रखे हैं कि आप आंसर को समझ पाएँ। और जिसको कन्फ्यूजन हो, मोबाइल आपके पास है, इसमें गुना करके चेक कीजिए कि सही का सही है कि गलत है, एकदम 100%। देखिए कितना आसानी से होता है, क्योंकि ये सीपीओ के एग्जाम में आप एग्जाम दिए होंगे, सीपीओ का एग्जाम इस बार सीपीओ को समय आया था 297, 997 का क्यूब करें। चलिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, एकदम आराम से समझेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगला सवाल हम लिख के आपको फिर आंसर क्लियर करवाएंगे। चलिए, तो मेरे पास सवाल क्या क्या है इसको समझने की कोशिश करें। सवाल हमको दिया गया है 997 का क्यूब करें। 997 कितना करना है क्यूब, 997 का क्यूब करने इसके पहले
आपको एक बात दिमाग में रखना, 997 किसके नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। क्लियर है? किसके नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। 1000 में इसको घटाना है कि 997 में 1000 घटाना है, कितना आएगा? -3। क्लियर है? कितना आएगा? -3। पहले वाला में, पहले कॉलम में आपको -3 का क्यूब करना है। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बात मैं समझा रहा हूँ एकदम सरल भाषा में, एकदम शुद्ध देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? -3 का क्यूब करेंगे तो माइनस कितना हो गया? 27 नहीं लिखिए, इसको लिखना -027 लिख देना है। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखने के बाद कहीं कोई दिक्कत आपको? एकदम नहीं। अगला सेक्टर में क्या करना है कि आपके पास कितना था? 997 था। -3 जो घटाए थे, इसी -3 का दुगना इसमें घटा देना है। दुगना करके -3 कर देना है, इसमें घटा देना है। ठीक है? या जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आपको जोड़ने की इच्छा, जोड़ दीजिए -3 का दुगना करके। ठीक है? या दुगना करके -3 का दुगना करेंगे -6 उसमें घटा देंगे। क्लियर? कहीं को दिक्कत नहीं। अगले सेक्टर में क्या करना है? -3 यहाँ लिखना है और -3 का 3 गुना, -3 का 3 गुना जो घटा हुआ 1000 के साथ, -3 का 3 गुना, और इधर गुना करना है -3 का 1 गुना। 2 सेक्टर, 1 गुना 3 गुना। क्लियर है? 3 तिया कितना हो गया? 9 -9। और इधर नहीं याद रहेगा ये चीज़ को, तो हमको क्या करना है? 991 माइनस क्या करना? 1000 करना है। तो यही चीज़ आएगा -9। ध्यान दीजिएगा, 991 में 1000 घटा देंगे, देखेंगे ध्यान से, तो आपके पास कितना आ जाता है? -9 आता है। इस दोनों को गुना कर लेंगे, कितना हो गया मेरे पास? माइनस प्लस 27। 27 जब भी लिखना है 3 अंकों में है। कितने अंकों में लिखना है? बोलिएगा 3 अंकों में। तो हम 3 अंकों में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 27। अब इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस मेरे पास है, यहाँ देखिएगा -027 है। तो माइनस का भी संख्या में होता है? नहीं। जब भी हासिल होगा कितना में? 1000 में। तो 1000 लेंगे, यहाँ से 7 से 1 लेंगे तो कितना लिए? 1000 लिए। 1000 में 0.27 घटाए, 900 कितना बचा? 73 आया। यहाँ कितना बचा? 26, क्योंकि यहाँ से ले चुके 27 में, तो कितना बच गया? 26। एक ने लिए 1000। इकाई याद रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा सर 1 हासिल होता है। जैसे आप बगल वाले अंक से घटाते हैं तो 10 लेते हैं पहली बार, वहाँ दशांक में होता है संख्या, लेकिन यहाँ पे 1000 में संख्या था, इसलिए 1000 हासिल ले। याद रखिएगा, वहाँ दशांक में 10 हासिल लेते हैं, यहाँ पर कितना लेते हैं? 1000 लेते हैं। 1000 हम लेकर घटा दिए इसमें। चलिए अच्छी बात है। यहाँ 26 बच गया, यहाँ 149, यहाँ हासिल, यहाँ प्लस है, इसलिए टोटल अंक को लिख दिए, काम खत्म है। चलिए अगला हम लोग लिखते हैं 996 को। कितना लिखते हैं हम लोग? 996 को। सभी लोग बनाएंगे इसको, मिटालते हैं इसको। चलिए 996 का होल क्यूब करेंगे। चलिए कीजिए फटाफट 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 काम कीजिएगा, एकदम समय बर्बाद नहीं करना है। देखिएगा कितना आसान से बना लेते हैं, फटाफट बनाएंगे इसको, बड़ा मज़ा आएगा आपको। चलिए आप काम कर रहे हैं, क्यूब निकालना है। ठीक है? बहुत लोग मोबाइल में इसको गुना करके रख सकते हैं, जो आंसर बना रहे हैं आप मिला लीजिएगा आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए पहले सीख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर देखना है कि 1000 से कितना कम है, बोलिएगा मेरे साथ, कितना कम है? चलिए कितना कम बोलते हैं बताइएगा। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कितना कम है? बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए। यहाँ पे देखिएगा टोटल मिला कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो इसमें 4 बार कम करेंगे, तो 4 का कम करेंगे, कितना हो गया? देखिएगा ध्यान से, पहला स्टेप में हम 4 कम किए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कम -4। कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। दूसरा दिक्कत यहाँ पे क्या होगा? इसका दुगुना करके इसमें घटाना था, तो 4 दूनी 8 घटाइए। कितना घटाएंगे? 4 दूनी 8 घटाएंगे। तो 996 में 4 दूनी 8 घटाएंगे, 996 में 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? देखिएगा, सॉरी गलती हो गया, घटाइए, कितना बचेगा बताइए, फटाफट बोलिएगा। 988। क्लियर है? मैंने जैसे कहा इसका 3 गुना, इसका 1 गुना, तो -12, इसका 3 गुना, इसमें 2 गुना घटा दिए, इसमें 3 गुना, 4 से कितना हो गया? 12 गुना -4 करेंगे। क्लियर है? और नहीं तो इसमें क्या लिखेंगे? 996 माइनस 1000 करेंगे, तो कितना बचेगा? -12। 2 काम में 1 काम। क्लियर है? यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कैसे लाया? 996
6 माइनस 1000 ये लाया यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे ये काम किया, इसलिए पूरा तरह से आपको लिख के क्लियर कर दे कि आप समझ पाएँ इसको। चलिए, बहुत समझदार आप दिखते हैं, पर है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन चलिए बनाते हैं। अब इसको यहाँ पे इसको 3 डिजिट में मैंने बोला था 3 डिजिट बनाने के लिए, 3 डिजिट में जब भी बनाएंगे इसे कितना डिजिट में बनाएंगे? 3 डिजिट में बनाएंगे। चलिएगा, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको गुना कर लीजिए, बच्चों के 48 प्लस 48। अब चलिएगा यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस, तो 1 हासिल लेंगे। कितना हासिल लेंगे? 1 हासिल लेंगे। 1 हासिल का मतलब 1000, तो 1000 माइनस 004 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइएगा, मुँह से आंसर निकलना चाहिए। 996, 9 कितना आएगा? 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना बच गया? 047। यहाँ कितना बच गया? 9988। अब इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पहला 988047,996। आप इसको चेक कर सकते हैं मोबाइल में कि ये सही है या गलत है। हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और जब भी याद रखिए 1000 के करीब में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको होमवर्क दे देते हैं। फिर से आप घर में इसको चेक करेंगे, फिर से इसको होमवर्क को चेक करेंगे, आप बना के इसको मैसेज कीजिएगा। आप हमें, ठीक है, मोबाइल में टेक्स्ट चैट में आप मैसेज करेंगे इसको कि इसका सही है कि गलत है। आपका ये होमवर्क है, सभी लोग इसको बनाएंगे। फिर से जहाँ तक एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं फिर से लिख रहा हूँ आपको, ये सभी का होमवर्क, आप ये होमवर्क दे दिए, आप सभी का होमवर्क बनाइएगा। 999 का क्यूब, 997 का क्यूब, 998 का क्यूब, 996 का क्यूब, 995 क्यूब, 994 क्यूब। ये देखिएगा ध्यान से, मैं इसका बता चुका हूँ और इसका भी बता चुका हूँ, 2 को मैं बता चुका हूँ। बाकी आपको बनाना है, ये होमवर्क आपका रहा। आज आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, कल के जो क्लास में हम आएंगे उसमें आंसर आप लिख के देंगे एकदम ईमानदारी से, या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप फ़ोटो खींच के बना के दिखाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, आज आप हम आशा करते हैं कि बहुत आज समझे होंगे क्यूब बनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद। लेकिन एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूँ, क्लास अगर आपको पसंद हो रही है तो आप सभी मित्रों को, अपने मित्र को शेयर कीजिए, साथ में लाइक ज़रूर कीजिए। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।